रेस्टोरेंट की नेम रिविंग सेरेमनी होने के बाद डब्बा और फनी के सुर बहुत ज्यादा बदले हुए हैं। बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, करना भी चाहिए अगर कोई काम अच्छा हुआ है तो, लेकिन अब बहुत ज्यादा स्वीट बनकर दिखा रहे हैं। तो लोग ये कहते थे कि हमको कोई मतलब नहीं है कि आप लोग क्या कहते हो क्या लिखते हो, क्योंकि आप लोग हमसे जेलस हो। तो आज वो कह रहे हैं कि भाई आपने बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, लेकिन उसके अलावा आपको वहाँ आना भी है, खाना भी है और बताना भी है कि खाना उनको कैसा लगा, और कुछ बुरा लगे तो वो जरूर बताना, हम वहाँ मिलेंगे। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर गलती भी एक्सेप्टेड है और आप उसका चाहें तो कह सकते हैं कि ठीक नहीं है और अच्छा नहीं लगा है। अब इनको बहुत ज़्यादा व्यूवर्स की चिंता है कि व्यूवर्स जो है किसी तरह कस्टमर बन जाएं। डब्बा अपना नया चश्मा भी लेकर आई है, चश्मा दिखा रही है, पूछ रही है कि भाई किसको अच्छा लगा, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। ये हंसने पे ये चश्मा भी नहीं हिलता। अरे चश्मा तो यूँ हिलता है कि जब तुम्हारे गाल इतने मोटे मोटे हो जाएंगे तो तुम हंसोगे तो डेफिनेटली रखा हुआ चश्मा हिलेगा ही। अब ये कम हिलता है और दूसरा वाला ज़्यादा हिलता था, वो बात अलग है। चलिए अपनी बात पर आते हैं। तो कहती है डब्बा कि अगर आपको ये चश्मा अच्छा ना लगे तो फिर भी इसको बुरा मत कहिएगा, हमारे बहुत सारे पैसे लग गए हैं। अब ये कौन सा लॉजिक हुआ कि भी अगर बहुत ज़्यादा पैसे लग गए हैं तो चीज़ अच्छी या बुरी नहीं बताई जाए। तो अब दूसरी बात में ये बता रही है कि क्या चीज़ बतानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं बतानी चाहिए। इससे पहले पहली बात में क्या कह रही थी, आप हमें बताइएगा अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम करेंगे और हम वहाँ पर रहेंगे भी। सो दिस इज़ ए क्लियर कट इन्विटेशन कि अगर आपको मिलना है तो मैं वहाँ पर मिल सकती हूँ आपको। लास्ट में फिर दोबारा दोनों बैठ जाते हैं इस बात को कहने के लिए कि भाई ये रेस्टोरेंट खोला है हमने, इसको दुआएं दीजिए, और साथ साथ ये भी कह रहा है ये मेरा नहीं है, ये सब आप लोगों का है, ये आप लोगों का है क्योंकि आपकी सपोर्ट और इस सब की वजह से ही आज तक खुला है। भाई देखो रेस्टोरेंट का क्रेडिट भी जो है व्यूवर्स को वगैरह को दे रहे हैं, जबकि यही फनी था, यही गुटका किंग था जो बार बार ये लताड़ता था कि लोग जो कहते हैं तुमको गलत कहते हैं और तुमसे जलते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। तुम बहुत अच्छी हो और तुम वो सबका ध्यान रखती हो, तुम हमारे अम्मी पापा का ध्यान रखती हो, तुम हमारा ध्यान रखती हो, हमारे अम्मी पापा बहुत खुश हैं, बाकी सभी जो कहते हैं इनको परवाह मत करो। यही गुटका किंग था। नेम रिवील सेरेमनी में भी जब जनाब ने अपना भाषण दे दिया था तो फिर टेक ओवर इसी ने किया था और कहा था, क्या कहा था कि ये तो सब हमारा काम था, हमने बनाकर दे दिया आपको, और इसके बाद में चीज़ चलाना जो आपके हाथ में है, यानी जितने एम्प्लॉय हैं ना अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि रेस्टोरेंट चलना चाहिए। क्यों, तुमने पैसा लगा दिया और बस तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब तुम जो यहाँ पर सिर्फ नोट गिनने के लिए आओगे और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की रहेगी जो ये एम्प्लॉयज़ हैं। मैंने कहा था ना इनके सुर टोटली बदले हुए हैं, क्योंकि अब इन्हें जो व्यूवर्स के साथ साथ कस्टमर चाहिए और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये व्यूवर्स जो है कस्टमरशिप में बदल जाए, क्योंकि व्यूवरशिप तो इनकी अच्छी है। ये देख लीजिए, ये नेम रिवील वाला जो व्लॉग था ये ट्रेंडिंग में चला गया, 16 नंबर पर ट्रेंडिंग कर रहा था और साथ साथ इस पर एवरेज व्लॉग से भी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। तो भाई मान लो इसकी जनता तो पागल है इसके पीछे, तो ये किसी भी तरीके से ये जो भी इमोशनल डायलॉग बोलेंगे और जैसे भी इमोशनल तरीके से बुलाएंगे, ये यहाँ पर जो अपने सुर बदल के ऐसा ही कर रहे हैं, ये अपने आप को बहुत अच्छा बना के दिखा रहे हैं और कस्टमर्स को इन्वाइट कर रहे हैं। ये जबकि वास्तविकता में क्या करते हैं ये आपके सामने अभी हमने सैंपल बता ही दिया। इस तरह से इनको जब वोट चाहिए थे तो सारे लोग अपने हो गए थे, सारे लोगों से दुआ करो भी, दुआ करो, सबकी दुआ करो। जबकि इसके व्लॉग के नीचे अगर कोई ये लिख देता है कि मेरे पापा बीमार हैं या फलाना बीमार है या मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, प्लीज़ जो दुआ कीजिए, ऐसे कमेंट्स को लाइक तक नहीं करती है ये। या ये कहिए आजकल जो है लाइक करने का, डिसलाइक करने का या फिर कि कमेंट करने का बहुत कुछ जो काम इसने फनी में ने भी संभाला हुआ है, तो इसकी ज़ुबान ही कौन सा अच्छी है, इसकी ज़ुबान भी बहुत गंदी है। व्लॉग में भी ये किस तरह से बोलता है आपको पता ही है व्यूवर्स के लिए। और देखो इसकी चालाकियां देखो, अपने आप को बहुत लो ग्रेड का दिखाता है। मतलब जो वैसे तो ये कपड़े खरीद के लाएगा मान्यवर और बाकी जगह से, लेकिन जब इस तरह के इवेंट या ये चीज़ होगी तो सिंपल सा कुर्ता पजामा पहनकर वो सारे काम करता है, जस्ट ये दिखाने के लिए कि मैं तो बहुत सिंपल हूँ, मुझे कोई इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ काम करने से मतलब रखता हूँ, मुझे ये पैसा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन क्रेडिट दे रहा है या नहीं दे रहा है, इन सब से कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत दिमागदार है ये, इस मामलों में बहुत तेज़ है। पढ़ा लिखा बेशक ना हो, लेकिन ये
कैसे किसी से अपना काम करवाना है और किस तरीके से अपनी बात मनवानी है, ये इसको अच्छी तरह से आता है। अब डब्बा भी शुरुआत में यही कह रही है कि भाई जब तक जो सबका साथ ना हो, जब तक कोई काम नहीं हो सकता। हमारी फैमिली सारी हमारे साथ में, उन सबका जो कॉपरेशन, सहयोग सब कुछ है। और फिर उसके बाद में उसको भी व्यूअर्स चाहिए। देख लीजिए, इवेंट पर इनके व्यवहार बदल जाते हैं। अब देखिए, अब ये जो है एक सूट दिखा रही है कि अम्मी ये दे रही हैं, किसको दे रही हैं? काम वाली को दे रही हैं, जो इनके यहाँ डेली काम करने के लिए आती है उसको दे रही है, क्योंकि इन्होंने हमने सबको बनाए थे और उसको नहीं बनाया था, इसलिए ये सूट ये उसके लिए निकाला है। भैया अभी तो आपने और भी कई गलतियाँ छोड़ दी, अभी तक भी एहसास नहीं है कि तुमने गलती करी क्या है। सबसे बड़ी गलती तो ये करी है आपने कि वो जो बावरा जो है वो भी तुम्हारे घर में ही रहता है, तुम्हारे रेस्टोरेंट का काम ही करेगा, उसको रेस्टोरेंट काम कराने के लिए लेकर आए हो, तो फिर करके उसका क्यों नहीं बनाया आपने? एक इतने गरीब आदमी का, इतने मतलब जो इसे किस्मत को मारा हुआ है, उसको आप इस तरह से नेगलेक्ट कर रहे हो। उसके लिए कम से कम एक टी शर्ट, एक सफ़ेद ये चूल ले ली होती। साथ साथ जैसे हमने पहले भी कहा, इरफान के लिए कुछ नहीं किया। तुम्हें जो इस अपनी जो हाउस हेल्प है उसका तो ख्याल आ गया, लेकिन जो घर में और जो बाकी हैं उन सब का ख्याल नहीं आया। अच्छा, और मैं आपको बता दूं, नेम रिवील सेरेमनी में इसने किसको और नहीं बुलाया जो कि इसका खास था, यानी जो इसकी मैनेजर थी आरती, वो कहाँ है? बेंगलोर तो बड़ा लेकर गई थी उसको, क्योंकि प्रॉपर तरीके से डील उसी ने कराई थी, इसलिए बेंगलोर उसको बहुत लेकर गई थी। लेकिन यहाँ पर उसको क्यों नहीं बुलाया? भाई ये भी तो बिजनेस है ना तुम्हारा, और बेशक आप तुम्हारी वो जो यूट्यूब के बिजनेस में आपकी हेल्प करती है, लेकिन देखने वाली बात ये है कि अपने रिलेशंस वाले या अपने बिजनेस रिलेशन वाले उन सबको बुलाया जाता है। अगर मान लीजिए मैं अपने घर पर कोई पार्टी करूँगा तो अपने कोलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, साथ साथ अपने ऑफिस वालों को, सबको बुलाऊँगा ही बुलाऊँगा। कोई बिजनेसमैन होगा तो वो अपने बिजनेस पार्टनर्स को बुलाएगा, साथ साथ जो अपने जो क्लाइंट्स हैं उन सबको भी बुलाएगा। इसमें नई बात क्या है? साथ साथ नहीं बुलाया तो भाभी के पापा को भी नहीं बुलाया, जबकि वो तो इसी सिटी में रहते हैं। ये फंक्शन तो ऐसा था, कम से कम आप ये फैमिली की बात करते हो तो उन्हें बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया। जबकि वो मैडम के बर्थडे में आए हैं, और मैडम के बर्थडे में तो उसकी मम्मी भी हैं। वो बात दूसरी है कि एक साथ दोनों को नहीं दिखाया गया, लेकिन दोनों के दोनों आए तो हैं ना। एक और जो बहुत बड़ी बात है वो बात ये है कि मैडम की मम्मी के लिए कहाँ सूट पूछा इसने कि वो उनको चाहिए नहीं चाहिए, बनाना है नहीं बनाना है, या उसको अपनी फैमिली में काउंट नहीं करती। जब ताज में गई थी तब भी वो नेगलेक्ट कर दी गई थी, तब उसको नहीं लेके गई थी। जबकि जनाब और मैडम ये दोनों दुबई गए हुए थे, तो उसका ख्याल रखना तो इसी को बनता था। जबकि घर के सारे चंगू मंगू सबको लेकर गई, यहाँ तक कि डी दादा वगैरह को भी ले जाना नहीं भूली, तो फिर उनको कैसे भूल गई? यहाँ दिखाई देती है दोनों के अंदर राइवल्टी, यानी भाभी का जो चीज़ है वो इसको पसंद नहीं है, तो उसके साथ कैसे बैठ सकती है, कैसे कर सकती है? इसलिए जानबूझ के इसने ये दोनों काम किए। अब आप देख लो ये कितनी शातिर है, किस तरीके से अपनी खुंदक को निकालती है और दिखाती है। अब देखिए, कभी तो रिजा को बहुत बुरा करती है, बुरा दिखाती है। उसके लिए जो कमेंट्स करते हैं ना लोग बाग, तो उनको कोई अपनी तरफ से जवाब नहीं देती कि आप जो ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे वहाँ लिखने में तकलीफ होती है तो व्लॉग में तो कम से कम जवाब दे सकती हो। वैसे तो इतनी सारी बहुत सारी बातों का जवाब देने आते हो आप। आज वही रिजा बहुत अच्छी लग रही है कि भाई ये तो शेफ़ है, ये तो मास्टर शेफ़ है, और उसके कंधे पे बंदूक रखकर अपनी सारा काम करवा रही है। वहाँ पर उस जितने भी जो चॉकलेट बनाने, 2000 चॉकलेट वो होममेड चॉकलेट बना रही है। और बना किससे, बना कौन रहा है? वही बना रही है, वही लड़की बना रही है। उसका ही सारा माइंड है, उसकी सारी स्किल है, और वही यहाँ पर सबसे मेन पिलर है जो कि ये चॉकलेट बना कर दे रही है और डब्बा उनको पैक कर रही है। अब देखो, सोचो जरा, इसने कितने घंटों इसने काम कराया होगा। ये वाला व्लॉग अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा चॉकलेट का ही व्लॉग है कि आओ चॉकलेट बनाएं, आओ रेसिपी बताएं, आओ घर में चॉकलेट कैसे बनती है वो बताएं। रिजा को ही पटा के, यानी कि उसके लिए अच्छा बोल बोल के उसने लगातार 2 दिन उसको काम करवाया। खुद बता रही है कि हम पता नहीं 3 बजे सोए थे या 4 बजे सोए थे, और सारे घर के लोगों को लगा रखा है। इसके अगर चक्कर में नहीं आ रहा है, इसके बिल्कुल
से इसकी पार्टी से बाहर निकल चुका है। जनाब 2.0 वो कोई भी काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, काम करता नहीं है। इससे पहले भी घर में इतने सारे कपड़े फैला रखे थे, जब सबको लगा रखा था इसने तय बनाने में, उसको संगवाने में, उसको ढंग से रखने में, तो तब भी वो भाग गया था। और जबकि चैलेंज लेने में तो वो आगे था कि हाँ ठीक है बाहर लेके जाओगे, मज़ा आएगा, अच्छा है। और नाम भी सबसे पहले वही बताता है कि कहाँ लेके जाना है। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे आके कुछ काम करें ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। डब्बा चालाक है, उसको पटा पटा के सारे काम करवा रही है। और जबकि वो जो फनी है वो बेवकूफ़े की तरह बार बार कह रहे, अरे तुम्हारा क्या काम चल रहा है, अरे तुम चॉकलेट ही बनाने में लगे हो, अरे तुम्हारी चॉकलेट ख़त्म नहीं हुई। भाई कैसा आदमी है ये, तेरी ही हेल्प करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें भी बैठना है। तो वहाँ कस्टमर जो आएंगे ये हेम्पर उन्हीं को दिए जाने हैं। और ये तो देखो वहीं पे चॉकलेट बना रहे हैं और वहीं पे उस चॉकलेट को टेस्ट भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं। लगता है आपको कि रेस्टोरेंट में जो है हाइजीन ये मेंटेन कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से? जिस तरह से इस फनी ने मैंगो शेक को टेस्ट करने के बाद में चम्मच उसी के अंदर वापस डाल दी थी, तो ये हाइजीन मेंटेन कर पाएंगे ये? आपका इस सब के बारे में क्या विचार है कि ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। तो ये सिर्फ चॉकलेट का व्लॉग है, तो इसलिए वो बीच में फटाफट कमेंट्री करके सारी बार बता दे रही है कि हम हॉस्पिटल भी गए थे और वहाँ पर जो है अम्मा का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, सर्जरी चल रही है उसकी, RCT कराने गई थी और साथ साथ जो है वहाँ से कुछ सामान भी लेकर आई और साथ में अपने डॉक्टर का भी बता दिया कि आजकल वो रोज़ बुला रहे हैं। और क्यों बुला रहे हैं ये आपको पता होगा भी। आप तो जो समझ गए हैं वो समझ गए होंगे कि क्यों बुलाया जा रहा है और क्यों करके ये बार जा रही है। आजकल बहुत ज़्यादा डेस्परेट होके ये सब लगे हुए हैं इन सब चीज़ों पर। अब मैडम का बर्थडे है तो मैडम के बर्थडे के लिए भी गिफ्ट लेकर आई है। अब कुछ भी कह लो, आइस ब्रेक तो करनी ही करनी है, क्योंकि इनके व्यूवर्स को भी चाहिए। जैसा कि हमने पिछले वाले व्लॉग में कहा था कि ये देखते हैं कि ये पार्टी करने कहाँ जाते हैं, इनके रेस्टोरेंट में जाते हैं नहीं जाते हैं, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो वहाँ इतनी जगह ही नहीं है। कि पहले भी जो जनाब हैं वो बता चुके हैं कि हम वहाँ जाते हैं तो वो इतनी ज़्यादा सीटें देखकर, यानी इतने ज़्यादा लोगों को देखकर लोग मना कर देते हैं। तो इसलिए आज हम यहाँ पर आ गए हैं, आज हम वहाँ पे चले गए हैं। ये अक्सर जो जनाब कहते हैं, तो वहाँ पे सिटिंग एरिया में इतने ज़्यादा लोग आ नहीं पाएंगे, इसलिए वहाँ तो जाएंगे नहीं। तो फिर ये क्या करेंगे, ये घर पे ही हो सकता है सब कुछ वहीं पे मंगवा लें और वहीं पर ही खाएं। लेकिन नहीं, इस बार जनाब ने जो है दूसरा आइडिया ही चुना कि वो और किसी होटल में गए, क्योंकि कई जगह उन्होंने कोशिश करी बुफे मिल जाए, वो नहीं मिल रहा है। तो अब होटल में जो जाने की बारी थी या होटल से खाना मंगाने की बारी थी, वो सब तो होगी फ्लॉप। अपने घर में ही होटल प्रमोट नहीं हो सका भाई, वाह। अच्छा ये देखो किचन में खड़ी हुई है और किचन में कुछ काम कर रही है। आता है वो अपना कैमरा लेकर और साथ साथ जो है व्लॉग शूट करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने किचन में एक चीज़ नहीं देखी। वो कहती है, बड़े प्यार से कहती है, क्या? मतलब उसको आश्चर्य सा लगता है कि भाई क्या, और पीछे कहते हैं पीछे पलट के देखो क्या है। वो आम देखती है, आम देख के खुश हो जाती है ऐसे बहुत ज़्यादा, अरे तुम मेरे लिए आम लेकर आए। ये इंसिडेंट मैंने इसलिए रिपीट किया कि आपको पता लग जाए कि व्लॉग कैसे शूट होता है। तो ये सारी बातें, मतलब ऐसे तो ना आदमी कैमरा लेके आएगा और आके अचानक ये सब कहना शुरू कर देगा। ये आम बातें होती हैं जो हम आपस में करते रहते हैं। पर जब ये होता है कि हाँ ये तुम मेरे लिए लेके आए हो, तो चलो जल्दी शूट कर लो, कैमरा निकालो, वही बातें कहनी है, दोबारा से करना है। अब तुम मेरे से आके ऐसे कहना, फिर मैं ऐसे करूँगी। तो ये व्लॉग जो बनाते हैं ये असली नहीं लगते, सारे स्क्रिप्टेड से लगते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे बकवास है बिल्कुल। अब दांत के दर्द में या दांत में प्रॉब्लम होने पर दलिया जो है अक्सर जो है घरों में बनाया जाता है, लेकिन दलिया इनके घर में अवेलेबल नहीं है और ना ही ये मौदा से लेके आए हैं, क्योंकि मौदा से भी ये सामान बांध कर लेकर आए हैं कि हम ये ले चले हैं वो ले चलें। अब देखने वाली बात ये है कि दलिया लेने के लिए बाहर नहीं भागी कि चलो गाड़ी निकालो, हमें तो दलिया लेकर आना है अम्मा के लिए, लेकिन वहाँ भागी नहीं बिल्कुल भी ये लेकर। हमें तो लगा कि अब ब्लॉग का एक और कंटेंट आ गया, अब और कुछ नहीं तो दलिया लेने चल देंगे। लेकिन क्या है, उसे चॉकलेट की बहुत ज़्यादा चिंता है कि चॉकलेट 2000 कैसे भी करके बन जाए, ओपनिंग से पहले बन जाए। इसलिए वो जो है ना ये सब काम नहीं कर रही है, ज़्यादा बाहर की शूट नहीं कर रही है, घर का ही ज़्यादा शूट किया है। वैसे पूरा घर फैला रखा है इस चॉकलेट के चक्कर में, हाथ भी काले कर लिए, पैरों पे भी लग रही है। थोड़ी अच्छी कहावत नहीं है, लेकिन कहा जाता है ना कोयले की दलाली में हाथ तो काले होंगे ही। एक चीज़ और आजकल इन्होंने शुरू कर दी है व्लॉग के अंदर, तुम मेरी तारीफ करो और मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा।
तो मॉल से इसके लिए शर्ट वगैरह ये सब लेकर आ गई है। तो उसके ऊपर पूरा शुरू हो गया कि मुझे पक्का पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम मेरे लिए ज़रूर 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 वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आओगी, और तुम ये शर्ट लेकर आ गई। और कितना बोरिंग लगता है कि पहले खरीद के लाते हैं, फिर उसको सारा का सारा खोल कर दिखाते हैं। और इसने फ़नी ने तो हद ही कर दी, एक शर्ट पहन कर भी दिखा दी भैया, बाकी ड्रेस भी एक एक करके पहन कर दिखा देता, कैटवॉक करके दिखा देता, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरह से दिखा देता। लोगों को बोर करने में तो तुम सबसे आगे हो। जिंदगी में कभी इतने ऐश नहीं लिए होंगे जितने इस गुटखा किंग के अब ऐश आ रहे हैं। कपड़े की, किसी की भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उल्टा और आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। सही बता रहा हूँ, इसकी भी अलमारी अगर खोल के देखी जाए तो पता लग जाएगा इसके कपड़े कितने इकट्ठे हो चुके होंगे। क्योंकि भाई शॉपिंग जो है इसकी भी बहुत होती है, वो नज़र में ज़्यादा नहीं आती, लेकिन इसकी शॉपिंग अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी शॉपिंग भी बहुत, कपड़ों की नहीं और भी बहुत सारी शॉपिंग होती है। जूते चप्पलों की भी इसकी बहुत सारी शॉपिंग होती है। घड़ी के स्टेप के लिए घूमता रहता है, घड़ी भी आती है, साथ साथ जो है इसको आईफोन और ये सब तो बड़ी, अब क्या कहें, कॉमन से ही कहनी पड़ेगी। अब 90 की बातें तो देखो, जैसे तुम मुझे समझती हो ऐसे मैं तुम्हें समझता हूँ, और तुम भी मेरे को अच्छी तरह से अब समझने लगी हो। तो एक बार बताओ, 7 साल में क्या कर रहे थे वहाँ पे? जो 7 साल से तुम्हारी प्रेम की पींगे चल रही थी, तुम्हारा प्यार मोहब्बत चल रहा था, तुम्हारा इश्क चल रहा था, तो इस 7 साल में तुम्हारे बीच में क्या चल रहा था? वहाँ के घास खोदते थे इस बीच में? मतलब 7 साल में जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, शादी के 1 साल बाद में अंडरस्टैंडिंग बननी चालू हुई है। वाह, इसका मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज़्यादा मतलबी रहे होंगे कि तू मेरे शौक़ पूरे कर, मैं तेरे शौक़ पूरे करूं, और अब आके फाइनली दोनों के दोनों एक दूसरे की कदर कर रहे हैं। वही वाह, इससे ज़्यादा बनावटी बात मुझे तो कोई लग नहीं रही, ये सबसे ज़्यादा बनावटी बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये बता रहा है वहाँ पे कि एक बच्ची आई थी वहाँ रेस्टोरेंट पे, जो बेसिकली तुम्हारे व्लॉग्स वगैरह बहुत देखती है, सारे घर को दिखाती है और साथ साथ दिखाती है। 2-3 बार बोल रहा है कि मैंने उसको अपना नंबर दे दिया, मैंने उसको अपना नंबर दे दिया। पहली बात तो एक बात बता दूं, तुमने जो टिकट जो दिखाई थी वहाँ पर, जो नकली टिकट दिखाई थी, मेहर वाले टिकट दिखा रहे थे, वहाँ पर तुमने जो अपना जो फ़ोन नंबर था वो थोड़ा सा ब्लर किया था, लेकिन साफ साफ वहाँ पे दिखाई दिया कि वो जो फ़ोन नंबर जो है क्या है तुम्हारा। अब देखिए, हम कोई इसका फ़ोन नंबर नहीं बता रहे, लेकिन फ़ोन नंबर इसका बहुत लोगों के पास में। अच्छा, और अगर इसे फ़ोन नंबर दोगे रेस्टोरेंट पे आके तो बहुत सारे लोग कहेंगे, हाँ भाई हम तो तुम्हारे फ़ैन हैं, और हम तो पता नहीं कितने बड़े फ़ैन हैं, और हम तो कितने दिन से वो व्लॉग देखते हैं, हमारे घर में कौन कौन तुम्हारे लिए बिल्कुल मुरीद है और बिल्कुल दीवाना है आपके व्लॉगों का। तो आने वाले सब लोगों को अपना नंबर देते रहोगे भैया, ये बहुत बढ़िया है। तुम लोगों में मैच्योरिटी की कमी है, या फिर ये दिखाने के लिए कर रहे हो कि भाई हमारे वहाँ पे आओ तो एटलीस्ट हमसे संपर्क आपका शुरू होगा, या फिर ये हम लोग वहाँ मिलेंगे आपको। अब डब्बा भाभी के लिए ना गिफ्ट लेकर आई है, यानी परफ्यूम लेकर आई है, और 1-2 परफ्यूम नहीं, वो कई सारे परफ्यूम लेकर आई है। उसका हैम्पर वो उसको देना चाहती है, और वो साथ साथ अपना मोटिव भी बता रही है कि भाई बहुत सारी चीज़ें लेते हैं और लेकिन बर्थडे हुआ और वो ख़त्म हो गई। भैया ऐसा नहीं होता, कपड़ा भी होता है ना, तो बाद में भी पहना जाता है। ये नहीं है कि परफ्यूम ही खाली बाद में लगाया जाता है, कपड़ा भी पहना जाता है। और अगर आप कोई यूजेबल चीज़ दे रहे हो तो डेफिनेटली वो चलती है। खाने पीने की चीज़ दी है तो वो बात दूसरी है, उसी टाइम रहेगी, उसके बाद में नहीं रह पाएगी। और भाई फिर दोबारा से फ़नी को मौका मिल गया, जैसे हमने कहा ना, एक दूसरे की तारीफ में लगे रहते हैं, तो अब यहाँ पर फिर शुरू हो गया वो। तो भाई उसको बीवी बहुत अच्छी मिली है, जो पूरी फैमिली का ध्यान रखती है, उसका ध्यान रखती है, उसके मम्मी पापा का ध्यान रखती है, और किसी के हमें चिंता नहीं है। तो ये जो बीवी बहुत अच्छी मिली है, तो शुरू हो गए मतलब फिर दोबारा से उसकी तारीफ़ करने के लिए। वो बात दूसरी है, उसको तारीफ़ जो है एक तरफ उड़ा के वो इधर उधर चल दी, तो कह रहा है अरे यार सुन तो लो कम से कम, पर गुटखा किंग कम से कम व्लॉगिंग के टाइम पे तो कम से कम बनियान में मत दिखाई दो, ये तो कम से कम छोड़ दो, कम से कम। और कुछ नहीं तो अदलने बदलने वाली टी-शर्ट ही पहन लो, जो तुम दोनों आपस में हमेशा बदलते रहते हो। सच में आज मेरा बिलीव कीजिएगा, मैंने ये बात जो वैसे ही कही थी, और अगले ही शॉट में मैं देख रहा हूँ कि वो चश्मा दिखा रहा है उसका, कि चश्मे का डिब्बा कितना अच्छा है, और वाकई में इसने वही टी-शर्ट पहन ली जो ये अदला बदली में हमेशा पहनते रहते हैं। लगता है आज तो मैंने खुदा से कुछ और भी बात मांगी होती तो शायद वो भी पूरी हो गई होती। अब एक बार बताइए, चॉकलेट अगर पैरों में लग गई तो वो जाकर वो बाथरूम में धो रही है, तो ये भी दिखाना जरूरी था। कल को तुम्हारे को जुकाम हो जाएगा और तुम्हारी नाक भर जाएगी
तो उसको साफ करने के लिए बाथरूम में जाओगे तो क्या वो भी दिखाओगे? भाई इस बच्ची का कोई भरोसा नहीं है, ये बच्ची है 35 साल की, ये कुछ भी कर सकती है। कितना ज़्यादा इसने रिजा को यूज़ किया इस वाले व्लॉग में, और सारी शूटिंग वूटिंग भी उसी से करवा रही है। पीछे मिरर में साफ दिखाई दे रहा है कि वो कैमरा लेके खड़ी हुई है, जब वो चॉकलेट नहीं बना रही है तो इसकी शूटिंग कर रही है। भाई अगेन सोच के जो हैरानी होती है कि इसका कोचिंग भी है, इसका स्कूल भी है, और इसको अपना भी कुछ होमवर्क वगैरह करना होता है। कैसे मैनेज करेगी ये लड़की? देखा जाए तो यही बिगाड़ रही है इस लड़की को। अब गिफ्ट का हैम्पर लेके वहाँ पहुँच गई और वहाँ पे जाके बात कर रही है कि बताओ ना आपको क्या गिफ्ट चाहिए, या भैया आपको क्या गिफ्ट देने वाले हैं। जानबूझ के इस बात को इसने छेड़ा है। किसी को अगर आप ये कहोगे कि वो चीज़ बताओ जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है वो हम गिफ्ट में दे देंगे, ऐसे बता देगा क्या? या कोई ऐसे कह सकता है कि मेरे पास ये वाली चीज़ नहीं है? गिफ्ट जो ना खाली चीज़ ही नहीं होती, वो रिफ्लेक्शन होता है आपकी फीलिंग्स का, आपके प्यार का, आपके अफेक्शन का, कि आप उसका कितना ख्याल रखते हो और साथ साथ उसको कितना जानते हो। क्योंकि अगर आप उसको जानते हो तो उसको पता होगा कि उसको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ उसके पास नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।